हाँ तो मेरे यार हो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा विल सभी को बताते हैं कि वो करंट किंग ल्यूक स्कीकर के बड़े भाई है। इस पर यह सुन के यहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और अलीसिया बोलती है, तो क्या अब आप हमें बता सकते हैं कि किंग के बड़े भाई यहाँ रोना में क्या कर रहे हैं। इस पर विल बताते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं वही तो बताने आया हूँ। और जिस पे अब ये हमें बताते हैं कि मैं पुराने राजा का सबसे पहला लड़का था। मेरा जन्म होते ही मेरी मॉम गुजर गई। मेरी उम्र के ज़्यादातर बच्चे अपनी मॉम के साथ ही समय बिताया करते थे, लेकिन मैं मेरा पूरा वक्त बस जादू की पढ़ाई में लगा दिया करता था। और जब मैं 10 साल की उम्र का हुआ तब मैं लेवल 80 तक पहुंच गया था। और अब हम देखते हैं विल अपने 80 लेवल के मैजिक को आराम से कर लेते हैं और अब वो एक 100 लेवल स्पेल को करते हैं, लेकिन वो इसे संभाल नहीं पाते और उनका जादू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और तभी पूरा कैसल बर्फ़ में जम जाता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। और विल बता रहे होते हैं, उसके बाद मैं तो बच गया, लेकिन मेरे जादू को करने की क्षमता हमेशा के लिए चली गई। और फिर उसके 1 साल बाद ल्यूक का जन्म हुआ और अब हम देखते हैं कि अगले किंग ल्यूक को बना दिया जाता है, क्योंकि विल जादू को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जिस पे अब विल कह रहे होते हैं, आपको बहुत बधाई हो डियर मैजेस्टी। इस पर ल्यूक बोलता है, चलो भी अब ऐसा मत बोलो भाई। इस पर विल कहता है, नहीं पापा ने मुझे कहा है कि ये मेरा काम है, कि मुझे हमेशा आपके साथ रहना होगा। इस पर ल्यूक बोलता है कि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और अब ग्रैंडपा विल हमें बताते हैं सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि किंग ल्यूक बोलते हैं, भैया ये डॉक्यूमेंट्स। और विल कहते हैं, वो तुम्हें इन्हें पढ़ लिया क्या? हमारे किंगडम को और एडवांस बनाने के लिए रूलरशिप को 5 नोबल फैमिलीज़ के बीच में बांट देना चाहिए। अगर तुमने इसे पढ़ लिया है तो तुम्हें ज़रूर ये समझ आ गया होगा क्यों। इस पर ल्यूक बोलता है, हाँ लेकिन मैं इसे अप्रूव नहीं कर सकता। इससे बंटवारे से बहुत गलत असर पड़ेगा और ये मेरी मॉम ने कहा है और मैं उनसे सहमत भी हूँ। इस पर विल कहते हैं, ठीक है फिर मैं पॉलिसी में थोड़े बदलाव लाऊंगा। इस पर ल्यूक कहते हैं, चुप हो जाओ, मैंने कहा ना मैं इसे अप्रूव नहीं करने वाला। मैं नहीं चाहता आप मुझे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। आप तो राजा भी नहीं है। और ये बोल के यहाँ से चले जाते हैं और विल कह रहे होते हैं, वो आखिरी बार था कि मैंने ल्यूक को देखा था। और फिर तभी कुछ सोल्जर्स अंदर विल के रूम में आके कहते हैं, तुम्हें अभी इस किंगडम से निकाला जाता है क्योंकि तुमने राजा को मारने की कोशिश की है। इस पर विल कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विल रोना गांव में पड़े हुए होते हैं और इनकी दोनों आंखें नहीं होती। और ये आदमी कहता है, हे अब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर विल कहते हैं, आखिर मैं कहाँ हूँ और आखिर यहाँ रोशनी क्यों नहीं है? और जिस पर प्रेजेंट में एलिसिया कह रही होती है, आपने एक बार मुझे किसी के बारे में बताया था कि जिसने अपने जादू का इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर लिया था और अपनी पावर्स खो दी। इस पर विल कहता है, वो मैं ही तो था। इस पर नेड कहता है, लेकिन रुकिए, क्या कोई सच में ऐसे किंग के भाई को किंगडम से लात मार के निकाल सकता है? इस पर विल कहते हैं, ये सब ल्यूक की मॉम क्या क्या धराया था। इस पर एलिसिया कहती है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिस पे विल बताते हैं, क्योंकि ल्यूक की मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और विल कहता है, क्या किंग को इस सब के बारे में पता है? इस पर विल कहते हैं, नहीं मुझे लगता है ल्यूक को लगता होगा कि मैं खुद चला गया, लेकिन शायद ल्यूक ने भी मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया होगा। इस पर एलिसिया कहती है, कोई भी आपको ढूंढने नहीं आया। इस पर विल कहते, और वो 3 नोबल्स जिनके साथ मैंने काम किया था उन्होंने ज़रूर मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मैंने सुना था कि वो भी निकाल दिए गए। इस पर एलिसिया कहती है, तो क्या अब आप किंग से बात करना चाहते हैं? जिस पे विल कहते हैं, हाँ मुझे ल्यूक को देखना है और उसे बताना है कि बस इसलिए कि ये लोग यहाँ पैदा हुए हैं इसलिए इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है। मैं उसे कहूँगा कि इस गाँव को आज़ाद कर दे, लेकिन सबसे पहले मैं उससे माफ़ी मांगना चाहूँगा। इस पर लड़की कहती है, उनसे माफ़ी मांगना जिसने कभी आपको ढूंढा ही नहीं। इसे विल कहते हैं, मैं उसके लिए एक अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाया। जिस पर एलिसिया कहती है, किंग भी ज़रूर आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। इस पर विल कहते हैं, हाँ लेकिन उससे पहले मुझे किसी और से कांटेक्ट करना होगा। इस पर एलिसिया कहती है, कौन? इस पर विल कहते हैं, एलिसिया शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही आज मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ। इस पर एलिसिया कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन एलिसिया और गिल साथ में होते हैं और गिल कहता है, मैं उनकी कहानी को सुन के सच में चौंक गया। और एलिसिया कहती है, हाँ मुझे लगता है उन्होंने अपने पास को इसलिए छिपा के रखा ताकि वो रोना को पहले फ्री कर सके, इसलिए उन्होंने हमें अपनी सारी बातें बता दी। और वहाँ के लोग सच में ग्रैंडपा विल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और मुझे भी उनके जैसा बनना चाहिए। तभी ये 3 लड़कियाँ वहाँ खड़ी होती है और ये कहती है, मिस एलिसिया। और एलिसिया कहती है, क्या हुआ,
क्या तुम लोगों को मुझसे कुछ काम है? और ये तीनों कहती है, हमें आप सच में बहुत पसंद हो और हमें लिस से नफरत है। वो स्टूडेंट काउंसिल में भी आ गई है। इस पर अलीसिया कहती है, देखो वो स्टूडेंट काउंसिल में इसलिए आई है क्योंकि उसके पास कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट है। इस पर ये लड़की कहती है, लेकिन आप तो हमेशा लिस के खिलाफ बोलती थी ना, और आखिर आपको इस कॉमनर में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो आप हमेशा इसके साथ घूमती हो? इस पर अलीसिया बोलती है, क्योंकि उसका और मेरे आइडियाज़ एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन मैं उसके टैलेंट्स की इज्जत करती हूँ, और अगर तुमने उसे कुछ परेशानी है तो तुम उसे ही कहो, मुझे क्यों बोल रही हो? और हाँ, एक और चीज़, जो लड़का मेरे पास है, भले ही ये एक कॉमनर है, लेकिन ये तुम तीनों से ज़्यादा होशियार है, और वैसे भी मुझे कॉमनर तुम जैसे बुद्धू नोबल से ज़्यादा पसंद है। और ये सुन के तीनों यहाँ से चली जाती है, और अलीसिया हंस के खुद से कह रही होती है, मैं तो सच में कमाल हूँ यार। और नेक्स्ट सीन में ये प्रिंस कह रहे होते हैं, क्लासेस ओवर हो गई है, लिस क्यों ना बाहर चाय पीने चले। तभी यहाँ जेन आ जाती है और कहती है, मिस लिस। और ये प्रिंस कहता है, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर ये कहती है, मैं मिस लिस से उस दिन के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। और ये प्रिंस कहते हैं, लेकिन माफ़ी से कुछ नहीं होगा, समझी? और लिस कहती है, रुकिए, वो मैं हूँ जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो जेन, तुमने मेरे कारण ही तो वो सब किया था। और बोलती है, क्या तुम हमारे साथ चाय पीना चाहोगी? इस पर जेन कहती है, हाँ। और तभी एल्बर्ट इसके पास आके कहता है, लिस के दयालुपन का फ़ायदा मत उठाना, समझी? और अगर तुम उसका अच्छा चाहती हो तो उसके साथ आज के बाद मत रहना। और ये लड़की जो कि दूर से जेन को देख रही होती है, और जेन कहती है, अब तुम क्या देख रही हो? हाँ। और अब बाहर ये लोग जा रहे होते हैं, तभी ये तीनों लड़कियां एक साथ खड़ी होती है, और ये कहती है, मिस लिस, हमें आपको कुछ बोलना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, हेनरी भागता हुआ आता है और कहता है, अलीसिया जल्दी मेरे साथ चलो, एक गड़बड़ हो गई है। इस पर अलीसिया कहती है, क्या? मुझे यही तो चाहिए था। इस पे तभी वहाँ पे मेल खड़ी होती है, और वो कहती है, ओह, फिर से मुझे अलीसिया का वो बुरा रूप देखने को मिलेगा, मैं अभी जाके मास्टर ड्यूक को बुलाती हूँ। इस पे हेनरी कहता है, रुको, वो अलीसिया को शांत नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मत बुलाओ। लेकिन तब तक तो मेल वहाँ से जा चुकी होती है, और नेक्स्ट सीन में अलीसिया क्लासरूम में आती है, और अलीसिया कहती है, तो बताओ क्या बात है? और लिस कहती है, अलीसिया मुझे इन तीनों ने बताया है कि आप मेरे बारे में बुरा भला बोल रही थी, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने हेनरी के जरिए आपको यहाँ पे बुलाया ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि क्या ये सच है। इस पे लड़कियाँ कहती है, हमने ये खुद अपने कानों से सुना है और यही इस बात का प्रूफ है। इस पर अलीसिया कहती है, चलो भी, अगर तुम्हें मुझे गलत साबित करना ही था तो पहले की तरह अर्थ मैजिक का इस्तेमाल तो करती, इस झूठ में कुछ मज़ा नहीं आया। इस पर लिस कहती है, तो क्या मैं ये मान लूँ कि आपने मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था? इस पर अलीसिया कहती है, हाँ। और लिस कहती है, ठीक है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और ये लड़कियाँ कहती है, मिस लिस, आपको हम पे भरोसा नहीं है? और ये प्रिंस कहते हैं, क्या आप तीनों श्योर हैं कि आप तीनों कुछ गलत नहीं कह रही थी? इस पर लिस कहती है, फिन, क्या आप बताएंगे कि बात क्या है? इस पर फिन कहते हैं, हाँ तो बात ऐसी है, मैंने गेट के अंदर से इन्हें देखा था कि ये लिस की बुराई कर रही थी, और अलीसिया ने लिस की बुराई नहीं सुनी और कहा कि मुझे बस उसके आइडियाज़ पसंद नहीं है, और इन्हें फटकार दिया। इस पर ये तीनों वहाँ से चली गई, और ये तीनों शायद अलीसिया पे गुस्सा हो गई होगी, इसलिए इन्होंने अलीसिया को ऐसे जाल में फंसाने का सोचा होगा। इस पर मेल कहती है, ये तीनों कितनी बुद्धू है? इस पर ड्यूक कहते हैं, बस अब बहुत हुआ। और अलीसिया मन में कहती है, एक विलेनस के तौर पर मुझे कुछ करना होगा। और बोलती है, ये तुम तीनों स्टूपिड लड़कियां, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस तरीके रोने से कोई तुम्हें चुप कराने आएगा? तुम सब कितनी बेकार हो, तुम सब सच में किसी कचरे से कम नहीं हो। और लिस कहती है कि आपको ये कहने का कोई हक नहीं है अलीसिया, मैं मानती हूँ ये गलत है, लेकिन आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकती। और अलीसिया कहती है, ओ देखो तो बोल भी कौन रही है। तभी ये प्रिंस कहते हैं, हे चुप हो जाओ, लिस के बारे में कुछ मत कहना। लिस बस इन लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये लड़कियां लिस को पसंद भी नहीं करती। और अलीसिया कहती है कि तुम भला कैसे किसी को शब्दों से बचा सकते हो? इस पे प्रिंस कहते हैं, वो बस बोलती ही नहीं है, जब एक जंगली भेड़िए ने हम पे हमला किया था तब लिस ने हमें बचाया था। इस पर अलीसिया कहती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, भला जंगली भेड़िया लेवल से यहाँ कैसे आ सकता है? इस पे ये कहता है, ये बिल्कुल सच है। और अलीसिया कहती है, मैं तो सच में थक गई हूँ, और यहाँ से जाने लगती है। तभी ये प्रिंस कहता है, अब तुम भाग रही हो? और जिस पर ड्यूक गुस्से में कहता है, एरिक बस बहुत हुआ, तुम पहले ही बहुत बोल चुके हो। और अब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी लिस अपने मैजिक का यूज़ करके बोलती है, शायद अलीसिया और मैं कभी भी एक नहीं हो सकते। और अब ये तीनों लड़कियाँ लिस की तारीफ करने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है। इस पे फिन ये सब देख के कहता है, ये सब कितना अजीब है यार। और नेक्स्ट सीन में ये सब बाहर बैठे हुए होते हैं और चाय पी रहे होते हैं, और गिल कहता है, वैसे अलीसिया वो भेड़िए वाली बात एकदम सच थी,
कुछ टाइम पहले भेड़िए ने यहाँ पे हमला किया था, लेकिन उस टाइम तुम शेड में थी। और अलीसिया कहती है लेकिन भेड़िए तो सिर्फ लेवल में ही रहते हैं ना। इस पर गेल कहता है हाँ मुझे पता है, ये सुनने में अजीब है लेकिन ये सच है। और अलीसिया कहती है इसका मतलब ये हो सकता है कि लेवल वालों की कोई चाल हो। और गेल कहता है लेकिन वो भला ऐसा क्यों करेंगे, हमारे रिश्ते तो उनसे ठीक है। इस पर अलीसिया कहती है शायद वो सोचते हैं कि सैंत उनके लिए परेशानी है। इस पर गेल कहता है हाँ ये हो सकता है, तो क्या एक बड़ी परेशानी है। इस पर अलीसिया कहती है एक भेड़ियों को भेजना बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं इसे एक और अच्छी विलेनेस बन सकती हूँ। और आज तो वहाँ जो भी हुआ वो एक नॉर्मल बात थी, मुझे लिस का सामना करना है और ग्रैंडपा विल को भी मुझ पर बहुत भरोसा है। तभी ड्यूक खड़े होकर कहता है मैं अलीसिया को लेके जा रहा हूँ। और अपने मैजिक से दोनों यहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब ये दोनों एक जगह पे आ जाते हैं। इस पर अलीसिया कहती है ये कौन सी जगह है। और ड्यूक कहते हैं ये मेरी प्राइवेट जगह है। और बोलता है अलीसिया फिल सीकर यानी अंकल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। इस पर अलीसिया कहती है तुम उन्हें कैसे जानते हो। और ड्यूक कहता है मैंने रोना में जाने की कोशिश की थी तुम्हारे जाने से पहले, और मेरी उनसे कभी कभी बात भी होती है। जिस पर अलीसिया कहती है मुझे तो ये पता ही नहीं था। और फिर अगर यही बात है तो क्या आप ग्रैंडपा विल के दोस्तों के बारे में कुछ जानते हो। इस पर ड्यूक जोर से दीवार पे अपना हाथ मार के कहता है तुम्हें इसके बारे में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही लेवल के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे बारे में सोचो। और अब ड्यूक अलीसिया के कमर पे हाथ रख के कहता है और अब तुम्हें मुझे यहाँ बंद करने दो। इस पे अलीसिया अपने सिर से उसको मारती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मैं खुद की मर्जी की मालिक हूँ, और चली जाती है। इस पे ड्यूक कहता है तो तुम्हें बंद रहना नहीं पसंद क्यों। और अलीसिया बाहर आके एक पिलर के पास शर्मा रही होती है और खुद से कह रही होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।